जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर हमें एक अच्छा मौका दिए हैं। दोस्तों, आज मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर में आप सभी लोग प्रभु में भला चंगा स्वस्थ होंगे। और फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से एक मौका मिला है ताकि हम आपके समक्ष उपस्थित हो सके एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, प्रसन्नता के साथ आनंद मनाना। आनंद या जॉय, जॉयफुल लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, आनंद पूर्वक जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं। फिलिपियों 4:4 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस एक सुंदर बात लिखते हैं कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई सेड अगेन रिजॉइस। मतलब प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इसका मतलब यह होता है, अगर उसकी बैकग्राउंड को हम पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस जेल के अंदर में है और उनको हाथ पैर बांध दिया गया है और बहुत कठिन मुसीबत में है वो। उस टाइम पर ये व्यक्ति कह रहे हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों। ये जुबान से कहना बहुत आसान है, लेकिन जब मुसीबत आती है उस टाइम पर आनंदित होना बहुत कठिन है। और उस टाइम पर आनंद मनाने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा ही अगर सहायता न करे तो आप नहीं मना सकते हैं। आप खुश नहीं रह सकते हैं जब तक आत्मा आपके अंदर ना हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है फिलिपियो 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। दोस्तों, आज आनंद मनाने का बहुत सारे तरीका लोग अपना रहे हैं। जब कोई विशेष मौका होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, शादी हो गया, या घर कोई खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, या शादी विवाह होते हैं। उस टाइम पर लोग बहुत खुशी आनंद मनाना चाहते हैं और सबका आनंद मनाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग गाना सुनते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपना करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा आनंद के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो किसी मार्केट में नहीं मिलता है, किसी दुकान पर आपको नहीं मिलेगा। वो आनंद परमेश्वर स्वयं आपको देगा। क्योंकि जब आप देखेंगे, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, लेकिन उनके पास आनंद खुशी नहीं है। बहुत बड़े बिजनेसमैनों को आप देख लीजिए, जिनको नींद आने के लिए गोली लेना पड़ता है, गोली का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके वो सो पाते हैं, नहीं तो वो सो नहीं पाएंगे। उनको टेंशन बना रहता है, यहाँ देना इतना पैसे, यहाँ ट्रांसफ़र करना, ये बिजनेस यहाँ शुरू करना है। इतना टेंशन दुनिया भर का लेके जीते हैं, जिस कारण से उनके जीवन में वो खुशी व आनंद नहीं मिल पाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहोवा अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर अपने लोगों को नींद फ्री में देता है दोस्तों। उन्हें गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं उन्हें आशीष बरकत देता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के पास सच्ची शांति है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची शांति हूँ, मैं सच्ची शांति हूँ, यीशु ने कहा। इसलिए अगर यीशु के पास आप आते हैं तो आपको वो शांति, वो आनंद मिलेगा जो संसार आपको नहीं दे सकता है, संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता है। ऐसी शांति परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है दोस्तों। इसलिए आप उस आनंद को मनाएं, उस शांति को मनाएं जो परमेश्वर देना चाहता है। आप बहुत सारे बाइबल में पढ़ सकते हैं रेफरेंसेस। आप पढ़ सकते हैं यशायाह 62:4, और फिर देख सकते हैं इफिसियों 5:25 से 28 पद तक। और फिर इफिसियों 5:25 से 28 में अगर पढ़ेंगे तो उधर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें कि पति पत्नी के साथ निस्वार्थ प्रेम करें और अपना जीवन जिए। ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो चाहता है कि हम एक आनंद के साथ अपना जीवन जिए, एक खुशी के साथ अपना जीवन जिए। और वो खुशी कब आ सकती है? जब आप अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए एक समय निकालेंगे। अपने परिवार के साथ अगर जो व्यक्ति खुश नहीं है, वो कहीं दुनिया में खुश नहीं हो सकता है। इसलिए अपने परिवार के साथ पहले खुशी बांटें। पहला
खुशी जो होता है वो परिवार से होती है। इसलिए पहला चीज़ उस परिवार में अपना खुशी को बांटें, और खुशी जाहिर करने का तरीका आप कोई गलत पैटर्न को ना अपनाएं, गलत तरीक़ों को ना अपनाएं, क्योंकि यह जीवन आपके लिए जो मिला है, ये जीवन आपका नहीं, ये किसी और का है। ये आपकी किसी और की अमानत है, इसे आपको संभालने के लिए दिया गया है। आप इसके मालिक नहीं हैं, आप इसके देख रेख करने वाले हैं। ऐसा समझिए कि जैसे आप किराए का मकान लेते हैं, तो मकान तो आपके अंडर में रहता है, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन उसका आप देख रेख कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। सिर्फ वैसा ही ये जीवन है। ये जीवन किसी और का है, लेकिन ये जीवन में आप इसको देख रेख कर रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं, इसलिए इसके मालिक आप नहीं हैं। इसलिए आप जो आनंद खुशी मनाते हैं अपने परिवार के साथ, वो आनंद परमेश्वर चाहता है, और उस पर आपकी परमेश्वर की आशीष अनुग्रह होती है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए टाइम देंगे तो परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देगा। एक बार प्रेरित पतरस जा रहे थे छोड़ करके, सब लोग चले गए थे। प्रेरित पतरस ने प्रभु ने बोला कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? प्रेरित पतरस बोले, प्रभु आनंद की भरपूरी तो आपके पास से मैं कहाँ जाऊँगा छोड़ करके। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद और खुशी की भंडार है, जो संसार में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। अगर आप किसी शांति की खोज में हैं, अगर किसी आप मन की शांति आपको चाहिए, तब यीशु को एक बार आजमा के देखिए। लोग शांति को खोजने के लिए बहुत सारे रास्तों को अपना रहे हैं। कोई नदी में खोज रहा है, कोई पहाड़ पर खोज रहा है, कोई कहाँ कहाँ खोज रहा है। सब अलग अलग प्रकार से लोग खोज रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एक बार यीशु को आजमा के देखिए। परमेश्वर आपके जीवन में वो शांति भर देगा, वो आनंद भर देगा जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। मित्रों, मैं यही चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह को एक बार अपना के देखिए, अपना जीवन दे के देखिए, क्योंकि यीशु के पास वो आनंद है, वो शांति है, वो सारी चीज़ की भरपूरी है जो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा आप यस कहते हैं या तैयार हैं, तो आज आप यह निर्णय लें कि प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। फिर परमेश्वर आपको सारा खुशी आनंद से भर देगा, सब कुछ दे देगा परमेश्वर, जो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आशीषित होने पाएँ। थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू।